students, I am Ekta Singh, your biology teacher of class 9 NCERT book. ठीक है, हम NCERT बुक से बायोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं। उसका एक भी लाइन, एक भी पॉइंट और एक भी चैप्टर हम मिस नहीं करने वाले हैं। बहुत ही बारीकी से स्टडी करते हैं। तो जैसे कि आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा है, हम चैप्टर फर्स्ट बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स का मैंने कंपैरिजन स्टार्ट किया था, पर उनके स्ट्रक्चर समझाने के लिए मैंने वो स्किप कर दिया था। कहा था कि फर्दर वीडियो में हम इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी आज हम डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक का कंपैरिजन। अब आप सोचेंगे हम कि आपने लिखा क्या है बोर्ड में। देखिए, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है, और कुछ से ज़्यादा पॉइंट मैं आपको क्लियर करके यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप स्किप कर देंगे तो गोल्डन पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे मिस हो जाएंगे। तो वीडियो को स्किप करने की कोशिश जरा भी ना कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ सेल्स, यानी कि कोशिकाओं का तुलनात्मक अध्ययन। कोशिकाओं की तुलना, कोशिकाओं। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो बिल्कुल भी ना घबराएं कि मैम तो इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ। मैम इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाएंगी, सो डोंट वरी एंड टेक दिस क्लास। कोशिकाओं की तुलना, ठीक है, ये हो गया हिंदी। अब आइए आगे की बात करते हैं हम। ये है फीचर्स, मैंने यहाँ लिखे हैं फीचर्स, यानी कि गुण। अगर मैं पहले से नहीं लिखूंगी इतने कुछ पॉइंट्स तो दिक्कत ये आती है कि वीडियो फिर हमारी बहुत लंबी हो जाती है और एक्सप्लेन करने में भी फिर टाइम बहुत लग जाता है। लिख लिख के एक्सप्लेन करने में टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है और हमें कम टाइम में ज़्यादा वर्क, ज़्यादा कोर्स कंप्लीट करना है, ठीक है, कवर करना है। इस वजह से मैं थोड़ा लिख के लाती हूँ और थोड़ा सा ज़्यादा आपको लिख के समझाती हूँ, ठीक है। तो फोकस करिएगा। फीचर्स ये लिखे हैं जिन्हें हम हिंदी में गुण कहेंगे, ठीक है। और इस वाले कॉलम में हम समझेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हिंदी में भी प्रोकैरियोटिक ही कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। और इधर हम समझेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में, यानी कि हिंदी में भी यूकैरियोटिक सेल, कोशिका, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्रोकैरियोटिक सेल को हम प्रोकैरियोटिक क्यों कहते हैं, क्या मीनिंग है इसके नेम का, और क्या मीनिंग है यूकैरियोटिक के सेल के नेम का, ठीक है। जिसमें हमने ये जाना था कि ये दोनों ही टू टर्म से मिलकर के बने हैं, यानी कि दो दो शब्दों से मिलकर के बने हैं। पहला शब्द है प्रो और दूसरा है कैरियॉन्स, और इसमें भी पहला है यू और दूसरा है कैरियॉन्स। कैरियॉन्स का मीनिंग केंद्रक यानी न्यूक्लियस होता है, प्रो का मीनिंग प्रिमिटिव यानी प्राथमिक यानी शुरुआती होता है, और यू का मीनिंग ट्रू होता है अर्थात सत्य, ठीक है। जिसमें इसमें प्रिमिटिव और शुरुआती क्या है, इसमें सत्य क्या है, तो मैं आपको समझा दूं। यहाँ पे सत्य का मतलब है वेल डेवलप्ड होने से, पूर्णतया विकसित होने से, ठीक है। इसमें कैरियन मतलब केंद्रक, न्यूक्लियस, और इसमें भी वही केंद्रक और न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस काफी प्रिमिटिव प्राथमिक प्रकार का होता है, शुरुआती तौर पर होता है। जैसे हमारी एज की, अगर मैं उसके थ्रू एग्जांपल देती हूँ, हमारे पहले चाइल्डहुड होता है, जब हम वेल डेवलप्ड हो जाते हैं तो हम पूर्ण वयस्क हो जाते हैं, वेल एडल्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, वेल डेवलप्ड होना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब ये जो ये स्टेज है ट्रू होने वाली, तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं जो इसका न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, एडवांस फीचर्स का होता है, ठीक है। अब इतना हमने बेसिक समझ लिया जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। मैंने रिवाइज इसलिए करवाया कि अगर आपका फर्स्ट डे है तो आपको भी समझ आ जाएगा, और फिर भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो लास्ट वीडियो को जाकर के देख लीजिए, क्योंकि हर वीडियो हर पिछले कंटेंट पर आधारित होता है। चलिए आइए बात करते हैं सेल वॉल की, यानी कि कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति यानी कि कोशिका की दीवार, सेल की
वॉल, कोशिका की दीवार, ये इसमें क्या होती है, इसमें अपसेंट होती है। इसमें क्या होती है, अपसेंट होती है, अपसेंट होती है, नो सॉरी सॉरी, अपसेंट नहीं होती है। ये ए का मेरा मीनिंग था कि मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स, मीन्स कि जो प्रोकैरियोटिक की सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, वो एमिनो एसिड्स की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है, अमीनो अम्ल की बनी होती है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में जो ये वाली होती है, ये एमिनो अम्ल की बनी नहीं होती है। ठीक है, ये वेल डेवलप्ड होती है, वेल डेवलप्ड है, मीन्स की पूर्ण, क्या लिख रही हूँ, सेल वॉल की बात हो रही है ना, मैं यहाँ ये, इसमें सेल वॉल क्या होती है, वो सेलुलोज की बनी होती है। मैं यहाँ न्यूक्लियस के बारे में समझा रही थी तो मैंने न्यूक्लियस के बारे में लिख दिया, सो सॉरी फॉर माय मिस्टेक। सेलुलोज की बनी हुई होती है। सेलुलोज को हिंदी में सेलुलोज ही कहते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक। केंद्रक, इसमें क्या होता है, अपसेंट नहीं होता है। इसमें केंद्रक कैसा होता है, केंद्रक टाइप का होता है। केंद्रक जैसी संरचना होती है ना कि केंद्रक होती है, तो उस केंद्रक जैसी संरचना को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे इनकम्प्लीट डेवलप्ड न्यूक्लियस, अर्थात जो कि अपूर्ण विकसित केंद्रक। अपूर्ण विकसित केंद्रक, में हर चीज हिंदी में लिखूंगी नहीं पर बता दूंगी, तो आप सुनते रहिएगा ध्यान से। अपूर्ण विकसित केंद्रक, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियोइड, ठीक है, ये कहते हैं। अब इसकी हम बात करें तो यूकैरियोटिक में क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है, जो मैंने अभी ऊपर लिख दिया था बाय मिस्टेक, ध्यान नहीं था। ठीक है, वेल डेवलप्ड होता है, पूर्ण विकसित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मीन्स की केंद्रकीय, केंद्रकीय झिल्ली भी कह सकते हैं, केंद्रक कला भी कहते हैं इसको। ठीक है, केंद्रक कला भी कहते हैं इसी को, तो घबराइएगा नहीं अगर ऐसा पेपर हिंदी में आ गया कि केंद्रक कला के बारे में बताइए, तो आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ही बारे में बताएंगे, या केंद्रकीय झिल्ली आ जाए तो भी आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही बताएंगे। ठीक है, तो ये क्या होती है, इसमें अपसेंट होती है, अनुपस्थित होती है प्रोकैरियोटिक सेल में, और यूकैरियोटिक सेल में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, यानी उपस्थित होती है। अब एब्सेंट और प्रेजेंट की हिंदी तो पता ही होगी, ये मैं यहाँ पर लिखूंगी। ठीक है, अब आइए बात करते हैं न्यूक्लियोलस की। ये होता है केंद्रिका, केंद्र नहीं है, केंद्रिका है, जो केंद्रक के अंदर होती है, जो केंद्रक के अंदर होती है। अब जगह नहीं, चलिए समझ लीजिए यहाँ पर। ये सपोज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एनएम शॉर्ट में मैंने यहाँ लिख दिया। इसके अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, और इसके अंदर भी ये है, ये क्या है, न्यूक्लियोलस है। ठीक, ऐसे होता है। अभी के लिए मैं इसको यहाँ से हटा रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करना है अभी आगे। ठीक है, तो केंद्रिका इसमें क्या होती है, अपसेंट है, इसमें क्या है, प्रेजेंट है। इसीलिए तो ये पूर्ण विकसित है, क्योंकि इसका हर पार्ट मजबूत है न्यूक्लियस का। डीएनए इसमें क्या होता है, इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट में शॉर्ट में लिखूंगी, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म को हिंदी में हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। ठीक है, यानी कि इसके साइटोप्लाज्म में, प्रोकैरियोटिक के साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में डीएनए होता है। ठीक है, और जो ये होता है इसके इसके कहां पर होता है? न्यूक्लियोलस में होता है। न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका में के अंदर होता है डीएनए। समझे? आई होप समझ आया होगा आपको। ठीक है, अब बात करते हैं क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं? क्रोमोसोम्स जो प्रोकैरियोटिक सेल में है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में ये हिस्टोन के बने नहीं होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा होता। ये हिस्टोन के बने नहीं होते हैं। नॉट मेड अप ऑफ हिस्टोन। हिस्टोन क्या होती है? एक टाइप की प्रोटीन होती है, प्रोटीन। ठीक है, नॉट मेड अप ऑफ, यानी मेड अप ऑफ मीन्स की बनना, नॉट मीन्स नहीं, किससे? हिस्टोन प्रोटीन से। कि हिस्टोन प्रोटीन से बने नहीं होते हैं, ये सिर्फ एक डीएनए मॉलिक्यूल से बने होते हैं। ठीक है, मेड अप ऑफ बाय वन डीएनए, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ मॉली, MOLE, मोल लिखा है, समझ जाइएगा। मॉलिक्यूल यानी अणु, मॉलिक्यूल यानी अणु। ठीक है, एक डीएनए अणु के बने होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन के बने नहीं होते हैं। कौन? क्रोमोसोम्स अर्थात गुणसूत्र, अर्थात गुणसूत्र। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक सेल में। मैं इसमें सेपरेट कर देती हूँ लाइन से। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हिस्टोन प्रोटीन्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? मेड बाय हिस्टोन प्रोटीन्स। और होते कहाँ हैं? तो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, PR मीन्स प्रेजेंट इन डीएनए, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के अंदर डीएनए और डीएनए के अंदर क्रोमोसोम, इस तरह से ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको यहाँ समझा दूँ। ये क्रोमोसोम्स है, ठीक, सेंट्रियोल से इस तरह से ये एक पेयर जो है जुड़ा हुआ रहता है, और इसके ऊपर ये कुछ इस तरह की संरचना होती है, ये डीएनए होती है। ठीक है, इसके ऊपर ये कवरिंग होती है, ये न्यूक्लियोलस होता है, और इसके ऊपर एक और कवरिंग होती है जो कि थिक होती है थोड़ी सी, ये न्यूक्लियस होता है। इसको कवर करने वाली एक और कवरिंग होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये केंद्रीय झिल्ली या केंद्रक कला कहते हैं। देखो, केंद्रक कला, केंद्रक, केंद्रिका, डीएनए और क्रोमोसोम, गुणसूत्र, इस तरह से होते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको हटा रही हूँ, आगे की हम बात करते हैं। ठीक है, तो बात हो गई है गुणसूत्रों की। आगे चलते हैं इंडोप्लाज्मिक। आर का मतलब है रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में कहते हैं अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। तो यहाँ लिखने का स्पेस नहीं है, कोशिश करूंगी कि यहाँ पर लिखूं थोड़ा सा। अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। ठीक है, इसको हिंदी में ये कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट होती है और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द एनर्जी, ऊर्जा का घर होता है। ठीक है, हिंदी में भी इसको माइटोकॉन्ड्रिया ही कहते हैं, इसमें मैं इसको लिखूंगी नहीं। ये इसमें क्या होता है? अब्सेंट होता है और इसमें होता है प्रेजेंट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को भी हिंदी में क्लोरोप्लास्ट ही कहते हैं। ये इसमें भी अब्सेंट होता है और इसमें होता है प्रेजेंट। बताया था ना, ये ट्रू है, मींस कि ये वेल डेवलप्ड कोशिका होती है, इसमें से सब कुछ प्रेजेंट है और इसमें कुछ कुछ प्रेजेंट है, कुछ कुछ और बहुत कुछ अब्सेंट है। ठीक है,
अब राइबोसोम्स की बात करें, राइबोसोम्स को भी हिंदी में राइबोसोम्स ही कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम्स जो है 70S टाइप के होते हैं, यानी कि 70S प्रकार के होते हैं, ठीक है। और जो इसमें है वो राइबोसोम्स 80S टाइप के होते हैं, ठीक है। आगे की बात करें, सेल डिवीजन, इसमें सेल डिवीजन कैसा होता है, असूत्री होता है, ठीक है। तो यानी कि माइटोसिस असूत्री होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, समसूत्री यानी कि बराबर संख्याओं में बटना, और अर्धसूत्री यानी कि आधी संख्या में बटना और एक सेल का डेड हो जाना, ठीक है। दोनों ही प्रकार के इसमें उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे माइटोसिस एंड मियोसिस, यानी कि समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन, दोनों ही प्रकार के इसमें विभाजन उपस्थित होते हैं। ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, इसी तरह ये सेपरेट है, ये सेपरेट है और ये सेपरेट है, ठीक है। अब इसमें नीचे स्पेस बचा नहीं है, खैर कोई बात नहीं, यहीं पे समझ लेते हैं। एग्जांपल्स की बात करें कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किस किस में होती है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है ये प्रिमिटिव टाइप के ही ऑर्गेनिजम्स में होती है, जैसे कि कौन कौन, बैक्टीरिया में होती है जिसे हम कहते हैं हिंदी में जीवाणु, ठीक है, कॉमा बीजीए में होती है। बीजीए कौन है, बीजीए कौन है, बीजीए है ब्लू ग्रीन एल्गी, नेक्स्ट वीडियो में लिख के बता दूं, यहाँ स्पेस नहीं है, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, यानी कि नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, ठीक है, इसमें भी होती है, फुल स्टॉप। और रही बात यूकैरियोटिक सेल की, तो इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी प्लांट किंगडम हो, एनिमल किंगडम हो, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी में यूकैरियोटिक सेल होती है, ठीक। आई होप आपको ये ऑल ओवर पूरा सेशन, पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। बाइलिंगुअली पढ़ाया है, लिखा भी है, तो आपको एक एक पॉइंट बारीकी से क्लियर हो गया होगा। अगर आपने बिना स्किप किए देखा है तो मेरे वीडियो को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए, ठीक है, जिससे मैं मोटिवेट होकर के और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर के आती रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।